सबसे पहली खबर का जिक्र करेंगे। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए मतदान जारी है। बड़ी अपडेट, इसमें बिहार की 5, ओडिशा की 4 सीटों पर मतदान, हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 9 बजे से हो रहा है वोट। तीन कांग्रेस विधायकों से कोई संपर्क नहीं। मनोहर प्रसाद, मनोज विश्वास से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुरेंद्र कुशवाहा भी अब तक वोट देने नहीं पहुंचे हैं। पटना में जारी वोटिंग के बीच सस्पेंस गहराता जा रहा है। आज शाम 5 बजे तक घोषित होंगे नतीजे। हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 सीटें, राज्यसभा की सीटों के लिए 9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। इन तीनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग का डर बना हुआ है। बिहार में 3 कांग्रेस विधायकों ने अब तक वोट नहीं डाला है। तीनों के फोन भी बंद आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को एक विधायक का इंतजार है, वो भी अब तक वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं। अब तक एनडीए की तरफ से 201 विधायक वोट डाल चुके हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से 37 विधायकों ने वोट डाले हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहला वोट डाला है। दोपहर 1 बजे तक चुनाव के लिए 60% वोट पड़े हैं। वोटिंग के लिए कांग्रेस के विधायक हिमाचल के कसौली से रवाना होकर चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा के घर जुटे हैं। इसके बाद वो एक साथ बस में विधानसभा पहुंचे। आज बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग हो रहे हैं, उसमें महागठबंधन के उम्मीदवार, विपक्ष के उम्मीदवार की जीत निश्चित है। चाहे एनडीए जितना जोर लगा ले, लेकिन जीत हमारे उम्मीदवार की ही होगी, अमरेंद्रधारी सिंह जी की। अभी वोटिंग हो रहा है, शाम तक परिणाम आ जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के, कांग्रेस के विधायक गायब हैं, वो सब आ गए हैं। पहले वो अपने विधायकों को बचाएं, हमारी चिंता ना करें। हमारा 41 विधायक इंटैक्ट है। Everyone of us together and हमें बहुत आशा है कि हमें we are very confident that we'll be victorious. And you must have heard about what happened in Bangalore. They tried to do horse trading, 4 of them were arrested, and soon we'll get into details. We will send them, and we think that the CM of Odisha is directly involved in this horse trading. They came to Bangalore in a resort which is outside Bangalore, Mysore, so they are trying to lure our enemies. That won't happen. They will definitely. चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में सुरजीत कुमार पटना से लाइव जुड़े हुए हैं, साथ में रुपेश कुमार पांडा हमारे साथ ब्रह्मपुर ओडिशा से लाइव जुड़े हुए हैं। दोनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले सुरजीत, आपके पास में आऊंगी। बिहार में आज का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 पार्टियों के अध्यक्ष सीधे तौर पर राज्यसभा की सीट के लिए फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष को सबसे ज्यादा जो बड़ा डर सता रहा है वो क्रॉस वोटिंग का सता रहा है। जी बिल्कुल, आज बिहार में कहें तो बिल्कुल खास दिन है, और बिहार के जो 3 प्रमुख एनडीए के घटक दल हैं उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव मैदान में है। यहाँ पे बात करेंगे जदयू की, तो जदयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्मीदवार है, और वहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो यहाँ पे अपना राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी जताए हैं। और तीसरे जो है उम्मीदवार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उपेंद्र कुशवाहा। यहाँ पे अगर बात करें तो विपक्ष क्रॉस वोटिंग को लेकर के खासा डरा हुआ है, लेकिन आज जो है अभी तक कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं, वो 3 विधायक अभी तक विधानसभा वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे, और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो ऐसे में जब 3 विधायक नहीं पहुंचते हैं तो तौर पे जो तेजस्वी यादव के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं से कोफिया करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। दूसरी तरफ से एनडीए के जो तमाम नेता है वो आश्वस्त है, और उनका यह दावा है कि 5 के 5 सीट वो यहाँ पे जीतते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, चलिए रुपेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रुपेश, मैं आपके पास आऊंगी। ओडिशा के क्या हाल है? मौजूदा समीकरण किसकी तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं? किसने किसने वोट कास्ट कर लिया है? वोट कास्ट का परसेंटेज क्या है? रुपेश, देखिए, सुबह से जैसे लगातार हम संपर्क मतलब जो खबर है, खबर के संपर्क में है
जो हाउसिंग में वोटिंग का प्रक्रिया सुबह के 9 बजे से लेके शुरू हो गई है, शाम के 4 बजे तक वोटिंग चलने वाली है और आज शाम 5 बजे काउंटिंग के बाद फाइनल रिजल्ट आने वाला है। पहले से भी जैसे बता रहे थे, उड़ीसा में यहाँ पे जो 70 में प्रमुख जो बोल सकते हैं विरोधी दल बैठे हैं, जिसको बीजेडी के बारे में बात कर सकते हैं, जिसके बारे में 50 मतलब एमएलए होने का मतलब दावा किया जा रहा है। हाँ, हालांकि बीच में मतलब कुछ ही दिन पहले मतलब ये भी देखने को मिला था कि जो विधायक हैं बीजेडी को, उनको मतलब पार्टी से एक्सपेल किया गया था। पर जो क्रॉस वोटिंग है और जो पॉलिटिकल वॉर है, किंबा जो बोल सकते हैं कि जो हमारा हॉर्स ट्रेडिंग के नाम में पॉलिटिक्स में मतलब मशहूर है, राज्यसभा इलेक्शन में जो हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पे मशहूर है, और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कल बीजेडी भी अपने जो एक्सपेल किए हुए विधायकों के पास मतलब बीजेडी के जो पार्टी सुप्रीमो है उनके जरिए एक लेटर लिखा गया था, जिसमें सीधा सलग चेतावनी दिया गया था, आप भले ही एक्सपेल हैं पर अभी मतलब पूरा मतलब पार्टी के चिन्ह है, जो पार्टी के चिन्ह से ही आप एमएलए नियुक्त हुए थे और पार्टी का जो फैसला है उसको आप मानने के लिए कहीं पे ना कहीं पे आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं, कहीं पे ना कहीं पे भाई इलेक्शन करा दिया जाएगा, आपको जो एमएलए के पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। और रही जो वोटिंग के बाद, सुबह से देख रहे हैं लगातार जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो लोग मतलब वोटिंग के लिए जा रहे हैं, बीजेडी के कुछ एमएलए भी वोटिंग के लिए जा रहे हैं। शासक दल जो बीजेपी है उनके भी बहुत सारे जो एमएलए हैं वो अब तक अपना जो मतदान होते साब्यस्त कर चुके हैं। जो हाउस के 54 नंबर जो रूम है, 54 नंबर कक्ष में अभी फिलहाल वोटिंग चल रहा है। और जो चर्चे में मतलब कांग्रेस के कुछ एमएलए हैं, यहाँ पे चर्चा कांग्रेस को लेके जोर इसीलिए ले रही है क्योंकि जो राज्य में उड़ीसा के 4 राज्यसभा आसन पर जो निर्वाचन हो रही है, 4 आसन में से 2 तो मतलब बीजेपी का कैंडिडेट है और एक बीजेडी का कैंडिडेट है, और एक जो मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बीजेपी का समर्थन है। पर कांग्रेस भी जो है मुख्य विरोधी दल है, कांग्रेस का जो एक कैंडिडेट है उसको बीजेडी ने टिकट देके कांग्रेस को अपना समर्थन जताया है। तो कहीं पे ना कहीं पे ये कैलकुलेशन जा रही है, अगर कांग्रेस और बीजेडी जो प्रमुख विरोधी दल हैं अपना मतलब क्रॉस वोटिंग नहीं करके, हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार नहीं होके अगर अपना मतदान साब्यस्त कर रहे हैं, कहीं पे ना कहीं पे जो मेजोरिटी है, जो स्प्लिट ऑफ वोट है, इक्वल होगा बीजेडी के पास 2, बीजेपी के पास 2, जो कि सत्ता चलिए, बहुत चलाने शुक्रिया के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का ही अहम जानकारी